आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रीति। स्वागत है आपका मेरे चैनल लेट्स लर्न विद मी में। आज मैं फिर आपके सामने हूँ आर्टिकल से एक वर्कशीट लेके। इससे पहले मैंने 5 वर्कशीट अपने चैनल पे अपलोड कर दी हैं। उनमें इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज हम कैसे करते हैं सेंटेंसेस में, इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया है। और ये जो वर्कशीट मैं अपलोड करने वाली हूँ, इसमें हम ए एन दी तीनों आर्टिकल्स का इस्तेमाल करना सीखेंगे। ठीक है, इस वर्कशीट में 35 क्वेश्चंस हैं। आप भी मेरे साथ इस वर्कशीट को करिए और बताइए आपने कितना स्कोर किया। हर क्वेश्चन वेल एक्सप्लेन्ड है। यहाँ पे ए एन और दी कैसे यूज करेंगे हम, पूरा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। चलिए तो वर्कशीट शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन लेते हैं। ही हैज कम विदाउट डैश अम्ब्रेला। ओके, देखिए ही हैज कम विदाउट अम्ब्रेला। अम्ब्रेला, अ किसका साउंड आ रहा है आपको? अ का साउंड आ रहा है। अ क्या होता है? अ आ इ ई उ ऊ ए, ये सारी मात्राएं होती हैं जो कि वाउल साउंड वाली होती हैं। ठीक है, तो आप क्या लगाएंगे जब वाउल साउंड है? तो ही हैज कम विदाउट एन अम्ब्रेला। तो इसका बी जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश गंगा इज डैश सैक्रेड रिवर। ओके, देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है? गंगा दिया हुआ है। गंगा क्या है? एक रिवर है। जितनी भी रिवर्स होती है उनके उनके आगे हम द का इस्तेमाल करते हैं, द, राइट। सो क्या होगा? द गंगा इज अ सैक्रेड रिवर। ठीक है, याद रखिएगा जितने भी रिवर्स होती हैं उनके आगे हम द का इस्तेमाल करते हैं। तो ढूंढते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए, इसमें द भी है और ए भी है। द गंगा इज अ सैक्रेड रिवर। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। डैश फ्रेंच डिफीटेड डैश जर्मन्स। देखिए यहाँ जो फ्रेंच और जर्मन वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, ये क्या बता रहा है हमें? ये नेशनलिटी बता रहा है वहां के लोगों की। मतलब वहां के फ्रांस में रहने वाले लोगों को आप फ्रेंच कहते हैं और जर्मनी में रहने वाले लोगों को आप जर्मन्स कहते हैं। जब भी नेशनलिटी डिटरमाइनिंग या एक्सप्रेसिंग वर्ड्स होते हैं उनके सामने हमेशा द का इस्तेमाल होता है, याद रखिएगा। द फ्रेंच डिफीटेड द जर्मन्स। ठीक है, ए बी सी कौन सा ऑप्शन है जहां पे द और द है? ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में। सी इसका करेक्ट आंसर है, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। विच इज डैश लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। बताइए क्या आंसर होगा। देखिए लॉन्गेस्ट क्या है? लॉन्ग की सुपरलेटिव डिग्री है। याद रखिएगा सुपरलेटिव डिग्री जो होती है उसके साथ द का इस्तेमाल होता है। लॉन्ग, लॉन्गर एंड लॉन्गेस्ट। सुपरलेटिव डिग्री हुई ना, तो क्या आएगा? यहाँ पे द आएगा। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक डैश ट्रुथ। देखिए यहाँ जो ट्रुथ है क्या है? ट्रुथ एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के साथ आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं हम, लेकिन यहाँ पे स्पीक दी ट्रूथ आएगा। आपने इसको लर्न करना है, ये ऐसे ही यूज होता है। क्या आएगा? स्पीक दी ट्रूथ। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, ये वर्ड ऐसे ही यूज होता है, स्पीक दी ट्रूथ। आप इसको लर्न कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। रुस्तम वॉज डैश यंग पारसी। देखिए क्या आ रहा है? यंग किसका साउंड है? वाई का, या फिर य का। ठीक है, देखिए अगर हिंदी की वर्णमाला में अगर हम जानने की कोशिश करें वावल और कॉन्सोनेंट कैसे होते हैं, तो क ख ग से लेके जितना ज्ञ तक जितने भी व्यंजन होते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट साउंड में आते हैं। ठीक है, य, यंग, य। अगर देखिए वाई वैसे भी इंग्लिश में आप देखेंगे तो कॉन्सोनेंट है, साउंड भी कॉन्सोनेंट है, और इसका जो साउंड है वो य का साउंड आता है, जो कि मैंने अभी बताया हिंदी में आपका कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं सारे। ठीक है, तो क्या लेगा अपने साथ? अ, रुस्तम वॉज अ यंग पारसी। ठीक है, ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। शी रिटर्न आफ्टर डैश आर। बहुत ही कॉमनली पूछा जाने वाला आर्टिकल है ये। देखिए इसमें आर के आगे होता क्या है? आर जो है, आप इसमें
एच हमारा साइलेंट हो जाता है, आर इसको रीड करते हैं। जब आर आप बोलते हैं तो किसका साउंड आ रहा है? अ का साउंड आ रहा है ना? अ का साउंड आ रहा है। और अ क्या होता है? एक वाउल साउंड होता है। हिंदी के व्यंजन में अ, आ, ई, उ, ए, ओ। ये जितने भी स्वर व्यंजन हैं, ये सारे क्या होते हैं? ये वाउल साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो वाउल कह दीजिए इनको आप। तो क्या आएगा? वाउल के आगे क्या लगाते हैं आप? एन लगाते हैं। बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। डैश सन शाइन्स ब्राइटली। देखिए, यहाँ भी याद रखिए सन आया है, सन के आगे आपने लगाना है आर्टिकल। जो भी चीजें यूनिक हैं, जो भी चीजें अपने जैसी सिर्फ एक हैं, अनोखी हैं दुनिया में, है ना, उनके आगे द का इस्तेमाल होता है, याद रखिएगा। ठीक है, जैसे कि सन, मून, अर्थ, स्काई, वर्ल्ड। ठीक है ना, ये सारी चीजें क्या लेती हैं अपने आगे? कौन सा आर्टिकल लेती हैं? दी आर्टिकल लेती हैं। ठीक है, दी सन शाइन्स ब्राइटली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। इलाहाबाद इज डैश होली सिटी। ठीक है, इलाहाबाद एक पवित्र शहर है। होली, एच, एच का ही साउंड आ रहा है। होली, ह आ रहा है ना साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड है। क्या बनाए लिखेंगे आप? ए लिखेंगे। ठीक है, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। संस्कृत इज डैश इजी लैंग्वेज। ठीक है, संस्कृत एक कैसे बोलेंगे आप इसको? संस्कृत एक इजी आसान आसान भाषा है ना, ऐसे बोलेंगे ना। इजी, ई साउंड भी ई का है, और देखिए वाउल भी ई है यहाँ पे। क्या आएगा फिर? एन। संस्कृत इज एन इजी लैंग्वेज। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। बट इंग्लिश इज डैश डिफिकल्ट लैंग्वेज। और इंग्लिश कैसी है? डिफिकल्ट लैंग्वेज है। इंग्लिश एक डिफिकल्ट लैंग्वेज है। क्या आएगा? अ डिफिकल्ट लैंग्वेज, राइट। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। इफ यू सी हर गिव डैश मैसेज। अब देखिए, यहाँ एक नए रूल की बात होती है। ये कह रहा है कि अगर तुम्हें वो मिले तो उसे ये मैसेज दे देना। इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पे जो पर्सन मैसेज दे रहा है, उसने ऑलरेडी पहले बता दिया है यहाँ पे जो भी गर्ल है उसको कि ये मैसेज है, ये मैसेज तुमको कन्वे करना है। ठीक है, या गर्ल है, बॉय है, जो भी है, तो मैसेज कन्वे करना है। तो इस मैसेज के बारे में पहले ही बात हो चुकी है और दोनों को ही पता है कि मैसेज क्या है। जब ऐसी सिचुएशन होती है जिसके बारे में हमें पहले से पता है ना, उस मैसेज के बारे में दोनों को पहले से पता है, तो इस केस में क्या आएगा? दी का इस्तेमाल होगा। इफ यू सी हर गिव दी मैसेज। ऐसे और भी क्वेश्चंस आगे आएंगे, आपको और क्लैरिटी हो जाएगी इस रूल की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए। देखिए क्वेश्चन है, शी लुक्स एज स्टूपिड एज एन आउल। ओ है ना, शी लुक्स एज स्टूपिड एज एन आउल। ओ, आउल किसकी आवाज है? आउल, अ की आवाज है ना, और आ क्या होता है? क्या होता है? वाउल, है ना, तो एन आउल आएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। डैश सन राइजेस इन द ईस्ट। देखिए, सन अपने आप में वन ऑफ इट्स काइंड है। एक ही तो सूरज है ना, एक ही सूरज है ना जो अनोखा है, अनोखी चीजें हैं, अलग है, बिल्कुल अकेला है बेचारा, है ना। तो क्या आएगा इसके आगे? दी, द सन राइजेस इन द ईस्ट। सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। यू आर डैश फूल टू से दैट। बताइए क्या आर्टिकल आएगा? क्या बोलते हैं यहाँ पे फूल आ रहा है, फूल के आगे हमने आर्टिकल लगाना है। बहुत आसान सा सवाल है। फ, एफ से शुरू हो रहा है। प्रोनाउंस जो साउंड है, जो वर्ड है साउंड एफ का, वो फ है, जो कि एक कॉन्सोनेंट होता है। तो क्या आएगा आर्टिकल? यू आर अ फूल टू से दैट। करेक्ट आंसर ए हो गया इसका।
क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए, व्हाट डैश ब्यूटीफुल सीन इट इज। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जब आप ब्यूटीफुल लिखा है, ब से ही शुरू हो रहा है साउंड, जो कि एक कॉन्सोनेंट है, तो क्या लगाएंगे? व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज। क्या करेक्ट आंसर हो गया? ए हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, शी वॉज किल्ड इन डैश एक्सीडेंट। देखिए यहाँ सेंटेंस का मतलब है कि वह उस एक्सीडेंट में मारी गई थी। मतलब उस एक्सीडेंट के बारे में यहाँ जो भी बात कर रहे हैं उनको पता है। ठीक है, मतलब इस एक्सीडेंट का डिस्कशन हो रहा है और इन लोगों को मालूम है जो भी बात कर रहे हैं। जब ऐसा सिचुएशन होता है कि हम किसी चीज के बारे में ऑलरेडी बात कर रहे हैं, सबको मालूम है, और वो वर्ड फिर से आता है आगे, तो उसके आगे द लगाया जाता है। ओके, यहाँ दी लगाया जाएगा। शी वॉज किल्ड इन दी एक्सीडेंट। ठीक है, दी आएगा यहाँ पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए, डैश पेन इज माइटियर देन डैश सोड। अब यहाँ दो चीजों को आप कंपेयर कर रहे हैं, पेन और सोड को। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों के आगे आप लगाएंगे दी। द पेन इज माइटियर देन द सोड। ठीक है, क्या आएगा? सी, द और द। सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए, गेट मी डैश किलो ऑफ राइस फ्रॉम डैश नियरेस्ट ग्रोसर। देखिए किलो, जितने भी मेजरमेंट की क्वांटिटीज होती हैं उनके साथ किलो हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, मिलियंस हो गया, डोजन हो गया, इनके आगे हम अ लगाते हैं। क्या आएगा? गेट मी अ किलो ऑफ राइस फ्रॉम डैश नियरेस्ट। देखिए सुपरलेटिव डिग्री है नियर की, ये नियर है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या आता है? द आएगा। ठीक है, गेट मी अ किलो ऑफ राइस फ्रॉम द नियरेस्ट ग्रोसर। क्या हो गया करेक्ट ऑप्शन? ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए, दे वेटेड फॉर हर फॉर डैश आर। ओके, देखिए आर है, फिर से पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका है जिसमें आर के बारे में बात हुआ था, और आई होप कि आपको आर के बारे में बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आर में क्या होता है? एच साइलेंट रहता है, एच जो है वो साइलेंट हो जाता है। आप आर करके प्रोनाउंस करते हैं, जब आर बोलते हैं तो क्या शुरू हो रहा है? आ रहा है ना, आ रहा है ना, है ना, अ से शुरू हो रहा है। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? फॉर एन आर। ठीक है ना, आर आप बोल रहे हैं, आर है ना, तो क्या बड़ा क्या होता है? ये आ ई जो मैंने आपको बताया कि जो ये मात्रा वाले, ये सारी जितनी मात्राएं होती है ना हिंदी की वर्णमाला में, ये सब वाउल साउंड होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, मून इज शाइनिंग इन दी इन स्काई। ठीक है, डैश मून इज शाइनिंग इन डैश स्काई। अब देखिए मैंने भी आपको रूल बताया पहले वाले क्वेश्चंस में कि जो चीजें वन ऑफ इट्स काइंड्स होती हैं, अनोखी होती है, एक ही जैसी, एक एक होती है अकेली, उनके जैसा दूसरा कोई नहीं है। ठीक है ना, तो उनके आगे द का इस्तेमाल होता है। मून भी तो अपने जैसा एक ही है ना, क्या होता है फिर? क्या आएगा? द मून इज शाइनिंग इन द स्काई। देखिए स्काई भी तो एक ही है ना, ठीक है, अनोखा है। ऐसे वर्ड्स के आगे द का इस्तेमाल होता है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन ए हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए, क्वेश्चन कह रहा है कि कश्मीर इज डैश स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ नए रूल के बारे में बात करते हैं। देखिए स्विट्जरलैंड एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन इस सेंटेंस में स्विट्जरलैंड को कॉमन नाउन की तरह यूज किया जा रहा है। कैसे? क्वेश्चन कहता है कि जो कश्मीर है वो इंडिया का स्विट्जरलैंड है, इंडिया का स्विट्जरलैंड है वो। समझ गए? जब किसी भी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज किया जाता है तो उस प्रॉपर नाउन के आगे द का इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आप आगे फेस करेंगे। कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, डैश हिमालयस लाई टू डैश नॉर्थ ऑफ इंडिया।
ठीक है, देखिए हिमालयस, हिमालयस क्या है? हिमालयस जो है वो क्या है? हिमालयस माउंटेन रेंज है ना, रेंज है ना, है ना, रेंज ऑफ माउंटेन्स है। देखिए याद रखिए रूल होता है रेंज ऑफ माउंटेन्स जो होती है उसके साथ द का इस्तेमाल होता है। माउंटेन रेंज के साथ, माउंटेन के साथ नहीं होता। किसके साथ? रेंज के साथ। ठीक है, तो हिमालयस कोई अकेला माउंटेन तो नहीं है, वो रेंज ऑफ माउंटेन्स है, बहुत सारे पहाड़ हैं जिनको साथ में मिला के हम नाम देते हैं हिमालयास। ठीक है, तो क्या आएगा? रेंज ऑफ माउंटेन के साथ दी आता है। द हिमालयास लाई टू, देखिए अब यहाँ नॉर्थ दिया हुआ है, जितनी भी दिशाएं होती हैं, डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इनके आगे द का इस्तेमाल होता है। याद रखिएगा, टू दी नॉर्थ। क्या हुआ? द हिमालयाज लाई टू दी नॉर्थ ऑफ इंडिया। क्या करेक्ट ऑप्शन हुआ? बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको रूल समझ आ रहा है। मुझे लगता है कि क्वेश्चन सॉल्व करते 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 अगर हम रूल्स को समझें तो इजीली हमें लर्न हो जाता है, रादर देन कि हम पहले रूल्स को समझें, लर्न करें, फिर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, है ना। वाइस वर्सा अगर हम चलते हैं तो फास्टर आप लर्न कर पाते हैं रूल्स को। इसीलिए मैंने कोशिश की है कि जितनी भी वर्कशीट्स हैं मैं सब में सारे रूल्स आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ वन बाय वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे आइए। डैश महाभारता इज डैश होली बुक ऑफ हिंदूज। ठीक है, देखिए जितनी भी इम्पोर्टेंट रिलीजियस बुक्स हैं उन सब के आगे द का इस्तेमाल होता है, याद रखिएगा। द गीता, द महाभारत, द रामायण, द पुराण, ठीक है, राइट, द भगवत गीता, सबके आगे द का यूज होगा। तो ऑब्वियस है कि यहाँ आप क्या लिखेंगे? द महाभारता इज अ होली, एच आ रहा है ना, एच है साउंड इसका, और एच एक कॉन्सोनेंट साउंड भी है तो अ आएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? द एंड अ। ठीक है, बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है आपसे, डैश एवरेस्ट इज डैश हाईएस्ट पीक इन डैश ओके वर्ल्ड। देखिए तीन ऑप्शंस दे रखे हैं फिल करने के लिए, तीन ब्लैंक में। अब एवरेस्ट, एवरेस्ट क्या है? एवरेस्ट एक माउंटेन है जिसकी चोटी सबसे ऊंची है, रेंज ऑफ माउंटेन तो नहीं है ना, तो इससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। मैंने अभी रूल बताया आपको पिछले वाले क्वेश्चंस में कि माउंटेन के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आता है, और एवरेस्ट एक माउंटेन है। ठीक है, एवरेस्ट इज डैश हाईएस्ट, देखिए हाईएस्ट है, हाई की सुपरलेटिव डिग्री है हाईएस्ट। क्या फिल करेंगे? द एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन डैश वर्ल्ड। अब देखिए दुनिया, वर्ल्ड, वर्ल्ड भी तो अकेला ही है अपने जैसा, है ना, अनोखा है कि नहीं है, वन ऑफ इट्स काइंड है ना। इसके आगे भी द लगाएंगे, इसीलिए द मून, द सन, द स्काई, द वर्ल्ड, है ना। चलिए करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करते हैं। ए नहीं, बी, यस, बी क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन है। एक्स का मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं, नो आर्टिकल, उसके बाद दी आएगा और नेक्स्ट भी द आएगा, और ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 में आइए। डैश लाइन इज डैश किंग ऑफ बीस्ट। देखिए यहाँ पे जो आर्टिकल है वो आएगा, ये पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहेगा तो हम लिखेंगे द इज लाइन इज द किंग ऑफ बीस्ट, लाइन इज द किंग ऑफ बीस्ट। देखिए यहाँ पे द लाइन पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है इसलिए द आएगा। द किंग, द किंग जो है वो एक तरीके से यहाँ पे सुपीरियोरिटी बता रहे हैं सारे बीस्ट में, समझ रहे हैं, सुपीरियोरिटी बताने की वजह से यहाँ हम द लगाएंगे, याद रखिएगा इस बात को। द लाइन इज द किंग ऑफ बीस्ट। कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है? ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं। डैश ऑनेस्टी इज डैश बेस्ट पॉलिसी। ओके, देखिए ऑनेस्टी जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके आगे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, इसके आगे कोई भी आर्टिकल हम नहीं लगाएंगे, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ऑनेस्टी इज बेस्ट, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है गुड का,
है ना, तो अब क्या लगाएंगे, इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 पे आइए। ही इज डैश पोस्टमैन, पोस्टमैन पी कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट साउंड भी है, ही इज अ पोस्टमैन। ठीक है ना, तो मैंने आपको आर्टिकल्स में ये बताया था कि आपको साउंड पे ज्यादा फोकस करना है कि कॉन्सोनेंट साउंड है कि वाउल साउंड है, उसी के अकॉर्डिंगली ए और एन का यूज होता है। मैंने जो पहली फर्स्ट 5 वर्कशीट्स अपलोड की है 1 2 3 4 5, उन सारी 5 वर्कशीट में मैंने ए और एन का यूज करना बताया है, जिसमें मैंने आपको रूल बताया है कि किस तरीके से हम कॉन्सोनेंट या वाउल साउंड पे फोकस करते हैं और देखते हैं और कैसे आर्टिकल का यूज करते हैं। आप वो सारी 5 वर्कशीट जाके वहां से चेकआउट कर सकते हैं और उनको जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आर्टिकल्स का। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 है, शी टोल्ड डैश लाई। ओके, देखिए ये इस तरह से यूज होता है, शी टोल्ड अ लाई, तो आप इसे याद रखिए, शी टोल्ड अ लाई ही इसी तरह से यूज होता है। आप जब भी बोलते हैं तो आप यही बोलते हैं, शी टोल्ड अ लाई। ओके, राइट, ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो लाई है वो एक वर्ब है और वर्ब का यूज हम नाउन की तरह कर रहे हैं। जब नाउन की तरह वर्ब का इस्तेमाल करते हैं ना, तब आर्टिकल का यूज होता है। और लाई है तो एल से शुरू हो रहा है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट साउंड भी है तो ए आएगा। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 30 पे आइए। डैश नोवेल यू गेव मी इज आउट ऑफ डैश प्रिंट। ठीक है, देखिए इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ दो लोग हैं, जो दोनों लोग हैं उनको उस नोवेल के बारे में पता है, क्योंकि एक ने दूसरे को दी है ना, तो उस पर्टिकुलर नोवेल की बात हो रही है। इसीलिए जब दोनों ही लोग उस नोवेल से अवेयर हैं तो द का इस्तेमाल होगा। जब किसी पर्टिकुलर चीज की बात होती है और दोनों ही उस पर्टिकुलर चीज के बारे में जानते हैं तो द का यूज किया जाता है। द नोवेल यू गिव मी इज आउट ऑफ प्रिंट, या तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा, आप पढ़ के भी समझ सकते हैं। ए और एन का यूज तो होगा ही नहीं ना, है ना। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, द एंड स्लैश एक्स का मतलब नो आर्टिकल। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे आइए। अमेरिका इज डैश रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पे ऑफ मिसिंग है। ठीक है, अब देखिए रिच की सुपरलेटिव डिग्री है रिचेस्ट, रिच, रिचर, रिचेस्ट। सुपरलेटिव डिग्री के आगे क्या आता है, मैंने आपको बताया है रूल, आता है दी इज द रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाता है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, आयरन इज डैश यूजफुल मेटल। देखिए यू जो है वैसे तो वाउल में आता है, ए ई आई ओ यू, लेकिन मैंने आपको ये बताया है ए और एन की वर्कशीट्स में कि हम साउंड पे फोकस करते हैं। जब आप यू बोलते हैं तो यू किससे शुरू होता है, य, ऐसे तो लिखेंगे आप यू, है ना। और य क्या है, यह तो एक कॉन्सोनेंट है, तो हमें यहाँ कॉन्सोनेंट की साउंड सुनाई देती है, इसीलिए यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, अ, आयरन इज अ यूजफुल मेटल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, ही इज डैश इंडियन बट हिज वाइफ इज यूरोपियन। ठीक है, बहुत इजी है, ही इज, आई साउंड भी इंडियन है, आ रहा है ना, इन, आई एन, इन का साउंड आ रहा है। अंडरस्टूड है, क्या लगाएंगे, एन, ही इज एन इंडियन बट हिज वाइफ इज यूरोपियन। ठीक है, 34 क्वेश्चन पे आइए। डैश अंडमान्स आर डैश ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। देखिए यहाँ पे 3 ब्लैंक हैं और 3 तरीके के आर्टिकल्स आपने फिल करने हैं। ठीक है, देखते हैं क्या है। देखिए अंडमान्स क्या है, अंडमान्स आइलैंड्स हैं,
देखिए आइलैंड्स हो गए या बे हो गए, मतलब खाड़ी हो गई हैं, खाड़ी हो गई, उनके आगे, सबके आगे हम आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आर्टिकल का इस्तेमाल द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अंडमान्स जो है, अंडमान्स एक आइलैंड्स है, आइलैंड्स के आगे, खाड़ियों के आगे हम द का इस्तेमाल करते हैं, इसे याद रखिएगा। द के जो रूल्स होते हैं उनमें आता है। तो आप लिखेंगे द अंडमान्स अ आर अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो क्या ऑप्शन होगा करेक्ट? सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाइए। सुषमा इज डैश फुलिश गर्ल। सीधा सा है, पढ़ते ही आपको आ जाएगा। सुषमा इज अ फुलिश गर्ल, एफ है ना, कॉन्सोनेंट है, साउंड भी कॉन्सोनेंट ही है। सुषमा इज अ फुलिश गर्ल। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि सारे जो रूल्स यहाँ मैंने बताए हैं आपको समझ में आ गए होंगे और आपको ये आर्टिकल की एक्सरसाइज अच्छी लगी होगी। अगर आपको पसंद आई है, थोड़ी सी भी यूजफुल है ये एक्सरसाइज आपके लिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें इस वीडियो को। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अ टाइम टू दिस वीडियो।